मैं हूं रवि और आज मैं तुम्हें वो रात सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कभी सोचा भी नहीं था कि एक बार रास्ता भटक जाने की वजह से मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां से आज तक किसी की जिंदा वापसी नहीं हुई। वो बरसात की रात थी। मैं मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहा था। हाईवे से गांव की कच्ची सड़क पर मुड़ते ही महसूस हुआ चारों तरफ गहरा अंधेरा और सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। बारिश तेज थी और मिट्टी में पहिए फिसल रहे थे। अचानक बाइक बंद हो गई। बार बार किक मारी पर स्टार्ट नहीं हुई। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर कोशिश करता हूं। हेडलाइट बंद हुई तो पहली बार महसूस हुआ कि मैं कहां खड़ा हूं। सामने कोई टूटी फूटी दीवारें, जैसे किसी पुराने गांव का खंडहर। मैंने टॉर्च निकाली और जैसे ही उसकी रोशनी उस दीवार पर पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। वो कोई साधारण दीवार नहीं थी। उस पर अब भी फीकी पड़ी हुई सफेद चुना लिपाई दिखाई दे रही थी और बीचों बीच काले रंग में लिखे हुए मंत्र जो पूरी तरह मिटे नहीं थे। ऐसा लगा जैसे यह कोई पुराना श्मशान का मठ हो। मेरे पैरों के नीचे काली मिट्टी थी जिसमें राख मिली हुई लग रही थी और तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली, जलते बालों और तेल की गंध। मैंने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन फिर मुझे टॉर्च की रोशनी में साफ दिखा। कुछ कदम दूर ही आधे जले हुए लकड़ी के लट्ठे पड़े थे, जैसे किसी चिता को अधूरा छोड़ दिया गया हो। बारिश में बुझ चुकी आग और उसके बीचों बीच पड़ा एक काला सा पैर। मेरा गला सूख गया। मैंने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन बार बार खड़कता पर चालू नहीं हुआ। तभी कानों में आवाज आई। कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा था। AUM श्रौ हूं फट। मैं मुड़ा। अंधेरे में टूटी दीवार के पास एक काली परछाई खड़ी थी। उसके हाथ में लंबी हड्डी थी जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। मेरे कदम पीछे हटे। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी मंत्रोच्चार की गूंज और भारी होती जा रही थी। AUM नमः कालिका, AUM नमः शव। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की, पर जैसे ही रोशनी उस पर गिरी, परछाई अचानक हवा में विलीन हो गई। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी पीछे से किसी और के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा खून जम गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां सिर्फ चिता की राख उड़ रही थी, लेकिन राख में से धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था। आधा जला हुआ, आंखें बिना पलक के और होंठ सड़े हुए। उसने मुंह खोला और उसी हंसी के बीच शब्द निकले, यहां से कोई नहीं जाता, जिंदा। मैंने पागलों की तरह बाइक को धक्का मारा और चमत्कार की तरह इंजन स्टार्ट हो गया। बिना पीछे देखे मैंने एक्सेलरेटर घुमाया और कच्चे रास्ते पर भागने लगा। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक सामने लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, हाथ में लोहे की चिमटी थी और उसके पैरों के नीचे खून का तालाब बन रहा था। मैं ब्रेक नहीं मार पाया, सीधे उसके आर पार निकल गया। हाँ, सच कह रहा हूं, उसके आर पार, जैसे वो कोई धुआं हो। बाइक कांपने लगी। मैं संभाल नहीं पाया और गिर पड़ा। जमीन पर मुंह के बल गिरते ही मिट्टी के नीचे कुछ ठोस चीज टकराई। मैंने हाथ डाला और बाहर निकाला। वो थी इंसान की खोपड़ी। खोपड़ी से अब भी बाल लटक रहे थे। मैं डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। बारिश में फिसलते हुए दौड़ा, पर चारों तरफ अंधेरा और चिताओं की राख ही राख थी। अचानक मुझे सामने लाल लौ दिखाई दी। कोई आग जल रही थी। मैं उसके पास गया और देखा कि चारों तरफ दर्जनों चिताएं जल रही थीं, पर ये सामान्य चिताएं नहीं थीं। इनमें इंसान के नहीं, काले काले जानवरों के शव जल रहे थे। कुत्ते, बकरी और कुछ ऐसी आकृतियां आई जिनकी पहचान भी नहीं हो रही थी। और उन चिताओं के बीचों बीच वही काली परछाई खड़ी थी। उसके दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। वो मंत्र पढ़ रहा था। AUM श्रौ हूं फट। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। मेरा सिर घूमने लगा और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया
तो मैं अपने गांव में था। सुबह की धूप चमक रही थी। लोग मुझे सड़क किनारे बेहोश पड़ा हुआ पाए थे। उन्होंने कहा कि मैं रात भर गायब था, लेकिन मुझे यकीन है मैं सिर्फ कुछ ही पल उस श्मशान में रहा था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। रात में जब भी आंखें बंद करता हूं, वही हंसी गूंजती है, वही चेहरा राख से निकलकर मुझे घूरता है, और हर बार मैं वही शब्द सुनता हूं, यहां से कोई नहीं जाता, जिंदा